हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो से अपन WBJEE 2025 का क्रैश कोर्स स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे इस चैनल पे कि कब 2025 के लिए क्रैश कोर्स आएगा। तो जी हाँ, आज के इस वीडियो से अपन स्टार्ट करेंगे क्रैश कोर्स फॉर 2025 WBJEE एस्पिरेंट्स। ठीक है, केमिस्ट्री और मैथ्स के रेगुलर क्लासेस इस चैनल पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें से आज आपका पहला क्लास है, दैट इज आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे बेसिक जो चैप्टर होता है, जिस चैप्टर को अगर आप नहीं करते हो तो आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं आपको इनडायरेक्टली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपको इसी चैप्टर से रिलेटेड पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर करना आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस क्लास से अपन स्टार्ट करेंगे जी नोमेनक्लेचर को। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट जो इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, कुछ चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देना चाहता हूं कि देखो, अगर आप WBJEE के एस्पिरेंट हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लो। ठीक है, क्योंकि ये चैनल आपको थ्रू आउट योर WBJEE प्रिपरेशन बहुत हेल्प करेगा। अगर आप WBJEE एग्जाम दोगे, देन आफ्टर आप काउंसलिंग करोगे, काउंसलिंग रिलेटेड वीडियोस भी इस चैनल पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसलिए ये चैनल आप सब्सक्राइब करके जरूर रखना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो WBJEE की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस चैनल को जरूर शेयर करना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी आज के क्लास को। ठीक है, अच्छा, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं दो बातें और आपसे शेयर कर दूं कि अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना चाहते हो, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन करना चाहते हो, तो आपको कुछ नहीं करना, जस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दो लिंक दिख जाएगा, एक होगा आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक, एक होगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक। ठीक है, दोनों चैनल पे आप जाके जरूर ज्वाइन हो जाओ, बिकॉज जो भी आपको रेगुलर अपडेट्स होंगे WBJEE रिलेटेड वो आपसे मिस नहीं होंगे। ठीक है, तो आप जरूर जाके ज्वाइन हो जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, और जो भी स्टूडेंट्स जो मैं यहाँ पे आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स को रिक्वायर्ड है कि सर आखिर में इसका नोट्स कहाँ पे मिलेगा, ठीक है, और बहुत सारी स्टूडेंट्स के पास वो प्रैक्टिस क्वेश्चन करने के स्टडी मटेरियल नहीं होते। ठीक है, जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, आप सभी लोगों को पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो अगर आपके पास वो प्रॉपर स्टडी मटेरियल नहीं है और इसका नोट्स भी आप चाहते हो जो मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा, तो उसके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ग्रुप होगा, उसको जाके ज्वाइन होना पड़ेगा। और हालांकि वो पेड है, जिसका चार्ज हमने 199 रखा है, तो आप जाके उसमें ज्वाइन हो सकते हो। अगर आपको रिक्वायर्ड है तो, नहीं रिक्वायर्ड है तो आप नहीं भी ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, तो ज्यादा स्टूडेंट जरूर जाके ज्वाइन होना। उस ग्रुप से बहुत सारे फीचर्स हैं, आपको उसमें ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी उसमें होते हैं। और लास्ट के मोमेंट पे स्ट्रेटजी को लेकर WBJEE में क्या स्ट्रेटजी रखना चाहिए, आपको कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं आप सभी लोगों को शेयर करता हूं। उसमें गूगल मीट सेशन भी कंडक्ट होते हैं, तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं उस ग्रुप को, आप जाके ज्वाइन हो सकते हो। सिर्फ 199 प्राइस है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिख जाएगा। ठीक, चलिए, तो पहला क्लास था, इसलिए अपन बहुत सारी बातें कर ली हैं और बहुत दिन बाद आपको वीडियो देखने को मिल रहा है इस चैनल पे। तो जो भी नए स्टूडेंट है उन सभी लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, कि क्या क्या अपन इस चैनल पे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो नोमेनक्लेचर चैप्टर है। नोमेनक्लेचर मैंने आपको बताया कि देखो, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। अगर डायरेक्टली नहीं भी मिला तो जो अदर चैप्टर्स होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, उसमें भी कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि नोमेनक्लेचर का पार्ट जरूर आ जाएगा। ठीक है, जैसे जो भी कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड आपसे जो ऑप्शंस दिए रहेंगे उसमें उसका नाम दिया रहेगा। ठीक है, तो अगर आप जो अगले चैप्टर्स होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जिसमें आप कंपाउंड बना रहे होगे, रिएक्शन करा रहे होगे, ठीक है, तो जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड ना पूछ के उसका नाम पूछ देगा। तो नाम मतलब नोमेनक्लेचर तो आपको आना ही चाहिए, किसी कंपाउंड का क्या नाम होगा ये आपको आना ही चाहिए। ठीक है, चलिए, तो कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं। ये बेसिक चीजें हो सकता है आप सभी स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता हो, तो आप जल्दी जल्दी भी स्किप करके भी अगर आप पढ़ना चाहो तो इस बेसिक चीजों को अगर आपको पता है तो पढ़ सकते हो। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे फर्दर अपन लेक्चर में आगे प्रोसीड करेंगे, बहुत सारी चीजें मैं एक्स्ट्रा आपको बताऊंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो, तो ये इसमें स्टार्ट करते हैं जी। ठीक है, तो द कंपाउंड, सबसे पहला लाइन क्या लिखा है, द कंपाउंड इन विच कार्बन इज मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये बेसिक बात है कि अगर कार्बन है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, अच्छा, कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत सारे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है मेनली 1000 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स कैटिनेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होता है, थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि कार्बन अपने आप में 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक, अगर एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है तो 4 लोगों से जुड़ सकता है, 4 लोगों से ऐड हो सकता है। ठीक, तो अब जैसे कि यहां पे देखना, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने लेकर आया हूं, CH3 और H है। ठीक है, अच्छा, अगर कोई बच्चा इसमें से हाइड्रोजन निकाल देता है तो एक बॉन्ड उसका खाली रह जाएगा CH3
एक बॉन्ड खाली रह गया, ठीक है। अच्छा, अब ये एक बॉन्ड किसी के साथ जोड़ सकता है। अगर इसने मान जो फॉर एग्जांपल क्लोरीन के साथ जोड़ लिया, ठीक, तो ये बन गया CH3Cl, ये एक और कंपाउंड बन गया। तो देखो CH3H से CH3Cl बन गया, ये अपने आप में कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, कि एक कार्बन चार बॉन्ड चार लोगों से जुड़ सकता है। तो ये अगर एक हाइड्रोजन निकाल दिया ना, यहां से एक हाइड्रोजन बाहर निकाल दिया, तो ये एक और लोग से जुड़ सकता है, क्योंकि एक बॉन्ड तो खाली रह गया, वो क्लोरीन से जुड़ गया, एक नया कंपाउंड बन गया, ठीक है। अच्छा, अब एक बच्चे ने बोला सर एक मिनट अभी भी इसके पास, अच्छा एक हाइड्रोजन निकाल दिया, यहाँ पे CH3 हो गया, अभी भी सर इसके पास 3 हाइड्रोजन है। तो सोचो अगर फिर से एक हाइड्रोजन निकाल के एक क्लोरीन फिर से ऐड कर दूं, तो क्या CH2Cl और एक और क्लोरीन के साथ एक नया कंपाउंड बन गया। सोचो कार्बन का भी 4 बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन के साथ एक इस क्लोरीन और एक इस क्लोरीन के साथ, ठीक है। ध्यान से समझने, छोटी छोटी बातें हैं जो आपके दिमाग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले मैं खोलूंगा, ठीक है, कि आपका दिमाग वो उस प्रकार से डिजाइन कर दूंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको मजा आएगा, ठीक है। नहीं तो बहुत छोटी बातें ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, मैं पहले ही आपको बता देता हूं, लेकिन बेसिक चीजें आपको आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, चलो आगे बात करता हूं। अगर इसमें तो अब एक बच्चे ने बोला सर अभी 2 हाइड्रोजन और है, तो अगर मैं एक बार फिर से हाइड्रोजन निकाल देता हूं और एक और क्लोरीन ऐड कर देता हूं, तो एक नया कंपाउंड बन जाएगा। देखो क्या बन जाएगा, CH Cl। अब आपको समझ में आने लगा होगा, एक और Cl और एक और Cl, एक और हाइड्रोजन है सर, फिर से निकाल दो। अगर मैंने एक बार फिर से हाइड्रोजन निकाल दिया और फिर से एक क्लोरीन ऐड कर दिया, तो कितने लोगों को पता चल गया कि एक कार्बन और इसके चारों तरफ जो हाइड्रोजन था पहली बारी में, अब चारों तरफ क्लोरीन हो गया, ठीक है। तो आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक कंपाउंड था जिससे मैंने कितने सारे कंपाउंड बना लिए, ठीक है। इट्स बिकॉज ऑफ कैटिनेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। चलिए बेसिक बातें थी, आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन की बात करें तो देखो 4 प्रकार से कार्बन हो सकते हैं। एक 1 डिग्री कार्बन अपने आप में हो सकता है, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन। एक एग्जांपल दिखाऊंगा, इसमें चारों बातें मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, जैसे 1 डिग्री कार्बन का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुन लेना, ठीक है। अगर कोई कार्बन किसी से नहीं जुड़ा हो, किसी कार्बन से नहीं जुड़ा हो, ठीक है, जैसे एक कार्बन अपने आप में 4 बॉन्ड बना सकता है। अब 4 बॉन्ड बना सकता है तो कहीं ये बात नहीं बोला कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ नहीं बना सकता, बिल्कुल बना सकता है, वो 4 बॉन्ड बना सकता है। अब चाहे अपनी ही प्रजाति के लोगों से बना ले या फिर दूसरे लोगों से बनाए, ठीक है। तो अगर एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, तो किसी दिन ऐसा होगा, सुनना ध्यान से, किसी दिन ऐसा होगा कि ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुटे और बाकी सब सर ये 3 लोग किससे जुटे, किसी और से, ठीक है। अच्छा, जिस दिन ऐसा हुआ, अच्छा किसी दिन ऐसा भी हो सकता है कि ये कार्बन अपने आप में किसी भी कार्बन से नहीं जुटे, चारों के चारों हाथ किसी और लोगों को दे दे, ठीक है। मतलब चारों बॉन्ड किसी और को, हाइड्रोजन को दे दे, क्लोरीन को दे दे, जैसे इस वाले केस में आप देख सकते हो, ठीक है, इस वाले केस में आप देख सकते हो, ठीक है। ध्यान से देखना एक एक चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। ये सभी आपको काम में आएगा जैसे जैसे मैं आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फॉरवर्ड मूव करूंगा, ठीक है। अच्छा, ठीक है सर। सर यहाँ पे क्या मैंने देखा कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जुटा हुआ है, ठीक है, और ये बाकी तीनों किससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। और यहाँ पे ये कार्बन चारों अलग अलग लोगों से जुटा है, कार्बन इस बार नहीं है, ठीक है। तो ऐसे कार्बन को दुनिया बोलती है 1 डिग्री कार्बन। सर किसको, इसको या इसको, दोनों को। तब बच्चे ने जाकर पकड़ा कि अच्छा, मतलब अगर कोई कार्बन किसी अपने ही जन से, मतलब अपने ही कार्बन से एक कार्बन से जुटा हो तो 1 डिग्री कार्बन, हाँ, और नहीं भी जुटा हो फिर भी 1 डिग्री कार्बन, हाँ, माने 0 या 1। 0 कार्बन से जुटा हो तब भी 1 डिग्री कार्बन, एक कार्बन से जुटा हो तब भी 1 डिग्री कार्बन, ठीक है। तो इस वाले केस में इस कार्बन से पूछोगे बेटा तू कौन सा डिग्री कार्बन है, तो ये बोलेगा दुनिया को मैं 1 डिग्री कार्बन हूं, ठीक है। अच्छा, इससे भी पूछोगे तो ये भी बोलेगा अच्छा मैं किसी कार्बन से नहीं जुटा, फिर भी 1 डिग्री कार्बन हूं, ठीक है। अब बच्चे ने पकड़ लिया क्या, सर 2 डिग्री कार्बन का मतलब ना कहीं आप मेरे को समझा चुके, इसी इससे 1 डिग्री कार्बन से ही मैं पकड़ लिया कि 2 डिग्री कार्बन का मतलब कुछ नहीं होगा कि एक कार्बन 2 कार्बन से जुटा हो, ठीक है। अच्छा, रुकना रुकना रुकना, 2 डिग्री कार्बन का मतलब होगा कार्बन एक कार्बन से जुटा है, ठीक है, और एक और कार्बन से ही जुटा है, ठीक है। अच्छा, अभी सर दो हाथ और है इसके, ठीक है, 2 हाथ और है, 2 बॉन्ड और है इसके, ठीक है। तो एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड इसकी, सर ये किससे जुटा हो, किसी से मेरे को फर्क नहीं पड़ता, ये 2 डिग्री कार्बन है। अच्छा, 3 डिग्री कार्बन, अब तो बच्चे ने बोला सर ये क्या मजाक कर रहे हो, तो बहुत आसान है मेरे लिए, ठीक है। ये कार्बन 3 कार्बन से जुटा होगा, ये कार्बन और ये कार्बन, और सर ये एक बच गया, ये किसी से मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्यों, 3 डिग्री कार्बन का मतलब होगा एक कार्बन 3 कार्बन से जुटा हो। अच्छा, अब पकड़ में आ रहा है सर धीरे धीरे।
अब धीरे धीरे कहानी समझ में आ रही है। अच्छा, 4 डिग्री कार्बन। अब बच्चे ने बोला सर एक कार्बन चारों के चारों कार्बन से ही जुटा हो। अच्छा, अब खेल समझ में आया। ठीक है। अच्छा, इस कहानी में एक और इंटरेस्टिंग बात आपको सिखाता हूं सीखना। ठीक, इस कार्बन से पूछा गया, बोला 1 डिग्री कार्बन। क्यों? एक कार्बन से जुटा हूं। अच्छा, सवाल पूछने वाला इससे भी तो पूछ सकता है तू बता कितने डिग्री कार्बन है। ये बोलेगा अच्छा रुको चेक करता हूं अपने आसपास कितने कार्बन है। ये बोलेगा मैं एक कार्बन से जुटा हूं, मैं भी 1 डिग्री कार्बन हूं। ठीक है, मैं भी 1 डिग्री कार्बन हूं। ठीक। अच्छा, इसकी तो बात ही नहीं करनी, इसके आसपास तो कोई कार्बन ही नहीं है, लेकिन फिर भी ये 1 डिग्री कार्बन है। ठीक है। अच्छा, इधर की कहानी में सुनना, अगर आप इससे पूछोगे बेटा कितना डिग्री कार्बन है तू, ये बोलेगा चेक कर लेने दो, एक कार्बन जुटा है मेरे से, एक और कार्बन जुटा है, 2 डिग्री कार्बन हूं मैं। ठीक है। अच्छा, रुकना रुकना रुकना। लेकिन अगर आप इससे पूछोगे इस वाले कार्बन से, इसी कंपाउंड में इस वाले कार्बन से पूछोगे, तो ये बोलेगा मैं सिर्फ एक ही कार्बन से जुटा हूं। अरे ये कार्बन से मैं थोड़ी जुटा हूं, ये तो बगल वाला जुटा है। अरे बगल वाला 2 कार्बन से जुटा है, लेकिन मैं तो सिर्फ इसी से जुटा हूं, इसी वाले कार्बन से। तो ये भले 2 डिग्री कार्बन है, लेकिन मैं अपने आप में 1 डिग्री कार्बन हूं। ये कहानी इंपॉर्टेंट है कि एक कंपाउंड में सभी कार्बन कितने कितने डिग्री है, आपको कैसे पता करना है कि वो कितने कार्बन से ऐड है। ठीक है, डायरेक्टली। अच्छा, तो क्या आपको समझ में आया? ये बताना ये 3 डिग्री कार्बन। ठीक, ये सभी आपको इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है आपको आगे चल के। ये अभी आपको लग रहा होगा बहुत बेसिक चीजें बता रहे हो सर आप, मैं स्किप कर देता हूं। नहीं, स्किप नहीं करना। अगर आपको नहीं आता, ये छोटी छोटी काम की बातें ना आपको आगे परेशान कर सकता है, इसलिए ध्यान से समझ लेना ये। ठीक है। अच्छा, इससे पूछोगे 1 डिग्री कार्बन बोलेगा। क्यों? क्योंकि एक ही कार्बन से जुटा है भैया। ये भी 1 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री कार्बन है। ठीक है। अच्छा, इससे पूछोगे तो 4 डिग्री कार्बन बोलेगा, लेकिन इससे पूछोगे तो 1 डिग्री कार्बन बोलेगा। क्यों? क्योंकि एक ही कार्बन से ऐड है डायरेक्टली। ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, वो भी 1 डिग्री है। ठीक है। अच्छा, लास्ट बात आपको सिखा देता हूं। ठीक। अच्छा, अगर 1 डिग्री कार्बन के पास कितने लोगों को पता है, अगर आप हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हो तो कार्बन के हाथों में हाइड्रोजन होगा। ठीक है, कार्बन के हाथों में हाइड्रोजन होगा। अगर 1 डिग्री कार्बन के पास हाइड्रोजन है तो दुनिया उसको 1 डिग्री हाइड्रोजन बोल देती है। अच्छा, मतलब सर 1 डिग्री कार्बन के हाथों में जो हाइड्रोजन होगा उसको दुनिया 1 डिग्री हाइड्रोजन बोलेगी। हाँ, और 2 डिग्री कार्बन के हाथों में 2 डिग्री हाइड्रोजन। हाँ, मतलब अगर इस वाले पार्टी के पास, मतलब इस वाले कार्बन के पास जितने भी हाइड्रोजन होंगे, दुनिया उसको बोलेगी 2 डिग्री हाइड्रोजन। अब जरा ध्यान से सोच के बताना कि अगर ये कार्बन 4 हाथ हैं, इसके 3 हाथ 3 कार्बन को दे, सॉरी 2 कार्बन को दे दिया, तो 2 हाथ और हैं जो हाइड्रोजन को दे सकता है। तो जरा सोच के बताना कितने 2 डिग्री हाइड्रोजन हैं इसके पास। 2, एक ये और एक ये। थोड़ा सोच के बताना कहानी में इसके पास कितने 3 डिग्री हाइड्रोजन है, इस कंपाउंड में 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं। तो अगर ये 3 कार्बन इससे जुटे हैं तो एक ही हाइड्रोजन बच गया जुटने के लिए। तो इसके पास भैया एक ही 3 डिग्री हाइड्रोजन है। ध्यान से समझ जाना, ये बहुत काम की बातें हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें बताना कितने 4 डिग्री हाइड्रोजन है। एक बच्चा बोला सर 4 डिग्री हाइड्रोजन। हाँ, कैसे 4 डिग्री हाइड्रोजन? सर एक कार्बन के 4 हाथ, चारों कार्बन को दे दिए तो हाइड्रोजन के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। मतलब आप बोलना चाहते हो इसमें 4 डिग्री हाइड्रोजन है। हाँ, आया कहानी समझ में आपको? अच्छा, कुछ लोग इसको प्राइमरी भी बोल देते हैं 1 डिग्री को, इसको सेकेंडरी भी बोल देते हैं, इसको टर्सरी भी बोल देते हैं। ठीक है। चलिए, काम की बात थी, ये सब आपको इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आप समझ गए होगे। ठीक है। चलिए आगे बात करता हूं, सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन। तो पहले क्लासिफिकेशन में अपन ने सीखा 1 डिग्री कार्बन क्या होता है, 2 डिग्री कार्बन क्या होता है, 3 डिग्री कार्बन क्या होता है। ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे नोमेनक्लेचर चैप्टर पढ़ा रहे हो सर, और स्टार्टिंग में आप ये सभी क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन पढ़ा रहे हो, क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक है, बेसिक। ठीक है। अभी नोमेनक्लेचर तो अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ देर बाद आपको दिख जाएगा। इस चैप्टर में आपको बेसिकली रूल्स ही पढ़ने हैं। ठीक है, कि क्या रूल्स होगा, कैसे अपन नाम लिखेंगे किसी कंपाउंड को, उसके क्या क्या रूल्स होंगे, वो रूल्स आपको बस समझ में आना चाहिए, वो प्रैक्टिस करके ही हो पाएगा। तो जो भी लोग मेरे साल के पहले अगर पढ़े, उनको पता होगा कि मैं चाहे मैथ्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, मैं आपको क्वेश्चन से ही सिखाता हूँ, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, वहां पे थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, आपको क्वेश्चन ही आना चाहिए। तो एट एंड ऑफ द डे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको क्या क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है आपसे। ठीक है, तो इसीलिए मैं ट्राई करता हूं अपने क्लासेस में कि मैं क्वेश्चन से ही ज्यादातर आपको सिखा पाऊं। ठीक है। चले, तो इसमें देखते देखते क्या इसमें कहानी क्या है। ठीक है। अच्छा, इतने से पार्ट को अगर देखोगे तो ऐसा लगेगा सबको कि सिर्फ कार्बन ही हाइड्रोजन ही दिख रहा है। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन ही दिख रहा है। ठीक, ये वाला पार्ट जो होता है कार्बन का,
ठीक है। ये ऐसा लग रहा है कि एक हाइड्रोजन हटा के किसी ने ये OH ग्रुप को चिपका दिया है। आपको भी ऐसा लग रहा होगा, ठीक है। अगर किसी को ऐसा नहीं लग रहा तो उसको शायद ये नहीं पता होगा कि 3 लोग दुनिया में होते हैं हाइड्रोकार्बन के नाम पे, एल्केन भैया, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, ये 3 आपको स्टैंडर्ड 9th 8th में पढ़ा दिया जाता है, ठीक है, एल्काइन। ओके। अच्छा, एल्केन का जनरल फॉर्मूला, ये सब बेसिक चीजें हैं कि आपको कार्बन जितना नंबर का है हाइड्रोजन उसका डबल से 2 ऐड करके हुआ तो एल्केन बोला जाएगा, ठीक है। अच्छा, एग्जैक्टली डबल हुआ मतलब जितना कार्बन है उसका एग्जैक्टली डबल नंबर में हाइड्रोजन है तो एल्कीन बोला जाएगा, और अगर 2 कम, डबल से 2 कम हाइड्रोजन है तो एल्काइन बोला जाएगा। ये सारी बेसिक बातें जो आपको 9th 10th में पढ़ा दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अगर इस एल्केन में से आप एक हाइड्रोजन निकाल देते हो तो किसी और को ऐड कर सकते हो आप, क्योंकि एक बॉन्ड कार्बन खाली तो नहीं ले जाएगा अपने घर, ठीक है, किसी ना किसी को ऐड करेगा, ठीक। मैंने एक हाइड्रोजन हटाया और OH को लगा दिया, ठीक। अच्छा, ये OH जो होता है ना, इसको बोलता है दुनिया फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अच्छा, अब एक बच्चे ने पूछा सर क्यों फंक्शनल ग्रुप, क्यों नाम पड़ता है इसका? क्योंकि ये कंपाउंड का फंक्शन बताता है। फंक्शन कैसा फंक्शन? केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी बातों को। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड डिफाइन बाय फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। कैसा केमिकल प्रॉपर्टी सर? केमिकल प्रॉपर्टी कहने का मतलब कि रिएक्शन कैसे करेगा, ठीक है। कुछ आगे जा चल के आपको पता चलेगा कि OH बेस होता है, एसिडिक हाइड्रोजन भी होता है उसमें, वो एसिड के साथ रिएक्ट कर जाता है, तो ये OH है इसीलिए। OH की अपनी करेक्टर होगी, अपना प्रॉपर्टी होगा जो कि कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर रहा होगा। कहने का मतलब सिंपल सा है कि कैसा रिएक्शन होगा इसके साथ, ठीक है। अगर इस OH की जगह कोई और फंक्शनल ग्रुप लगा देते हो जैसे COOH, COOH, ठीक है, तो वो एसिड है, वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा, तो माने सर COOH भी फंक्शनल ग्रुप होगा? हाँ। फिर कैसे पता चलेगा कौन फंक्शनल ग्रुप है कौन फंक्शनल ग्रुप नहीं है? ये आपको आगे बता दिया जाएगा कि कितने सारे फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं, और वो आपको देख देख के भी पता चल जाएगा, सीख जाओगे आप, ठीक है। OH एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक। अच्छा, ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये कौन सा ग्रुप है? ये एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया गया तब जाके बन गया है, इसको बोला जाता है एल्काइल ग्रुप, ठीक है। बहुत ध्यान से सीखना मेरी बातों को, ठीक है। एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप क्या बताता है सर? ये केमिकल प्रॉपर्टी बताया, फंक्शनल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप क्या बताता है? ये फिजिकल प्रॉपर्टी बताता है, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड। जैसे कि सर फिजिकल प्रॉपर्टी माने मेल्टिंग पॉइंट हो गया आपको, बॉइलिंग पॉइंट हो गया आपको, ये सभी बताता है, ठीक। अच्छा, ये बेसिक बातें हैं, आगे आगे मूव करते हैं, ठीक। अच्छा, कई बार आपको कहानी में ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये अल्फा, बीटा, गामा ऐसे वर्ड्स भी सुनाई दे देंगे, ठीक। जैसे इस कहानी में क्या पूछा हुआ है कि बताओ अल्फा, बीटा और गामा कार्बन कितने हैं, एज वेल एज हाइड्रोजन भी बता दो, मतलब अल्फा हाइड्रोजन बता दो, बीटा हाइड्रोजन बता दो, गामा हाइड्रोजन बता दो, कितने हैं, ठीक है। तो सर ये अल्फा बीटा गामा क्या होता है? केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है अल्फा बीटा गामा? सुनना ध्यान से, ठीक है। अच्छा, इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन है? ठीक, ये वाला फंक्शनल ग्रुप है, कुछ देर बाद आपको जाके पता चलेगा ये कीटोन ग्रुप है, ठीक है, कीटोन ग्रुप है। जैसे ये आपको आपको पता होगा कि ये अल्कोहल ग्रुप है, ठीक है, तो वैसे ही ये भी कीटोन ग्रुप है, ये रहा अपना फंक्शनल ग्रुप, ठीक। अच्छा, इस फंक्शनल ग्रुप से ध्यान से सुनना, इस फंक्शनल ग्रुप के कंपैरिजन में जो पहला कार्बन होगा दैट इज अल्फा कार्बन। अच्छा सर, इस फंक्शनल ग्रुप के कंपैरिजन में ये कार्बन रहा पहला कार्बन, तो इसको दुनिया अल्फा कार्बन बोलेगी? हाँ। एक मिनट एक मिनट एक मिनट सर, एक मिनट सर, आप इसी डायरेक्शन में क्यों गए? इस डायरेक्शन में भी तो पाला मिलेगा ना ये? हाँ, तो माने ये भी अल्फा कार्बन है? हाँ। अगर ये फंक्शनल ग्रुप है तो पहला कार्बन इस डायरेक्शन में थोड़ी बोला, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, पहला होना चाहिए, फर्स्ट होना चाहिए। तो अगर ये फर्स्ट है अल्फा कार्बन तो इस डायरेक्शन में जाओगे तो ये फर्स्ट होगा, ये रहा अल्फा कार्बन। अच्छा, सेकंड वाला बीटा, हाँ, थर्ड वाला गामा, हाँ, फोर्थ वाला डेल्टा, ऐसे। मतलब ये अल्फा बीटा गामा कुछ नहीं होते, फंक्शनल ग्रुप के कंपैरिजन में कार्बन की क्या पोजीशन है उसको बताते हैं, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप के कंपैरिजन में ये रहा पहला कार्बन, डायरेक्टली अटैच कार्बन, इसको दुनिया अल्फा कार्बन बोलेगी, ठीक है। अच्छा, ये फंक्शनल ग्रुप के कंपैरिजन में दूसरा कार्बन ये है तो इसको बीटा कार्बन बोला जाएगा। एक मिनट सर, एक मिनट, यही दूसरा है? नहीं, और भी है क्या? हाँ, इस डायरेक्शन में जाओगे तो ये अल्फा के बगल वाला ये भी तो है बीटा, हाँ, ऐसे बोल सकते हो अल्फा के पास वाला बीटा, बीटा के पास वाला गामा,
ठीक है, तो ये भी तो अल्फा के पास वाला ही है सर, ये भी बीटा। ठीक है, अब मेरे को बताना जल्दी से अल्फा कार्बन कितने, ठीक है, अल्फा कार्बन कितने। तो एक बच्चा काउंट करना स्टार्ट किया, सर एक ये अल्फा, एक ये अल्फा, हाँ तो दो अल्फा कार्बन सर मेरे को मिल गया। ठीक, अच्छा बीटा कार्बन मेरे को बताना, बीटा कार्बन कितने। तो एक बच्चा बोलो सर ये बीटा और ये बीटा, तीन बीटा कार्बन मेरे को दिख गए। ठीक है, अच्छा गामा कार्बन कितने, तीसरा तो सर कोई था ही नहीं। अगर इस कार्बन से एक और कार्बन जुटा होता, फॉर एग्जाम्पल ऐसा कंपाउंड होता, ये CH2 कर देता हूं, ठीक है, और इसको CH3 कर देता हूं, ठीक है, तो ये कार्बन ये बीटा के पास वाला है, ये अल्फा के पास वाला नहीं है, बीटा के पास वाला है, तो ये गामा। ठीक है, आई कहानी समझ में। ठीक, तो गामा एक, ओके। अच्छा अब अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होगा वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा, तो अल्फा हाइड्रोजन काउंट करके बताना क्या एक, अच्छा ये भी तो अल्फा कार्बन है, तो इसका वाला हाइड्रोजन भी तो कहलाएगा ना, एक दो तीन, हाँ ठीक है, ठीक है, तो इसका वाला हाइड्रोजन भी तो अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा ना, हाँ तो दो और एक तीन। ठीक है, अच्छा बीटा हाइड्रोजन बताना मेरे को काउंट करके जल्दी से, बीटा हाइड्रोजन कितना होगा। तो बीटा ये रहा सर दो, इसके पास है, ये बीटा रहा सर इसके पास तीन है, तो तीन दो पांच, और यहाँ पे सर तीन है तो 5 और 3 8, माने 8 बीटा हाइड्रोजन। ये काउंटिंग बहुत जरूरत पड़ेगा आपको, अल्फा हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन बहुत जरूरत पड़ेगा आपको आगे जैसे जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मूव करेंगे, ये सब आपको काम की बातें सिखा रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहा आपका, ठीक है। गामा हाइड्रोजन, गामा हाइड्रोजन बताना जल्दी से, मेरे पास गामा कार्बन कितने, एक, तो गामा हाइड्रोजन की बात करो तो तीन है। ठीक, चले आगे प्रोसीड कर जाता हूं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ठीक, अब इतना टाइम नहीं है अपन के पास ना कि अपन कार्बन और हाइड्रोजन को बार बार लिखेंगे। ठीक, तो बनाने वाले ने एक शॉर्टकट बनाया, क्या शॉर्टकट बनाया सर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसमें उसने ऐसा बोला कि काम कीजिए, कार्बन को ही दिखाना है ना, हाँ तो लिख के क्यों दिखाना, जंक्शन पॉइंट से दिखा दीजिए ना। जंक्शन पॉइंट कहने का मतलब कि आप एक डॉट डॉट बनाते जाइए, सभी कार्बन को एक डॉट डॉट बनाते जाइए और फिर एक लाइन से जोड़ दीजिए, और हाइड्रोजन को दिखाइए ही मत, क्योंकि ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड अंडरस्टूड है कि कार्बन के पास हाइड्रोजन ही होगा इन हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अच्छा माने सर कहने का मतलब सिंपल सा है कि ये कार्बन है एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, तो मेरे को 9 डॉट्स बना लेना चाहिए, हाँ। अच्छा सिंगल लाइन में बनाना चाहिए क्या, नहीं, सिंगल लाइन में बनाओगे तो जंक्शन कहां से दिखा पाओगे, तो देखना ध्यान से, मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट्स बना लिए। ठीक है, और टेढ़े मेढ़े बनाए क्यों, क्योंकि जंक्शन दिखाना है भैया। अब सबको मैं मिला दूंगा एक लाइन से, ठीक है, सबको मैं लाइन से मिला दूंगा, ठीक है, स्ट्रेट मिला दिया मैंने, ठीक है। अच्छा इसको दुनिया बोलती है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। एक मिनट सर, ये जितना भी जंक्शन पॉइंट होगा, ये वाला एक रहा, ये जितना भी जंक्शन पॉइंट है, ये सब अपने आप में किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, कार्बन को। तो उल्टा खेल भी खेल सकता है, उल्टा खेल कैसे, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दे देगा, अब आपको बताना है सभी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कितने कार्बन है इसमें, तो सभी जंक्शन पॉइंट अपने आप में कार्बन को दिखाते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कार्बन थे, मैंने 9 जंक्शन पॉइंट आपको बना, ठीक है। एक मिनट सर, ये वाला पार्टी तो रह गया ना, हाँ तो ये वाला पार्टी अगर रह गया तो देखो पहला दूसरा तीसरा चौथे से जुटा है ये इधर से, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा है जुटा है, इसको डायरेक्ट एक स्ट्रेट लाइन से मैंने दिखा दिया, ठीक है, क्योंकि कार्बन को दिखाना है, कार्बन को आपको स्ट्रेट लाइन से दिखाना है, हाइड्रोजन को तो दिखाना ही नहीं है, ओके। अच्छा एक मिनट इसी में थोड़ा सा और चेंज लाता हूं, अगर मान जो यहाँ पे CH3 नहीं होता, CH2 होता और यहाँ पे एक CH3 होता, माने यहाँ पे 2 कार्बन है, तो यहाँ पे 2 कार्बन दिखाना, माने 2 जंक्शन पॉइंट बनाना है। तो जंक्शन पॉइंट बनाने के लिए मेरे को लाइन सीधा नहीं करना है, मेरे को लाइन टेढ़ा करना है, जिससे कि ये एक जंक्शन पॉइंट दिख जाए मेरे को। तो एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है, आई कहानी समझ में। चले आगे मूव करता हूं। अच्छा इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर मेरे को सोच के बताना, क्या ये कार्बन तो सभी कार्बन को कुछ ऐसा फोटो बन जाएगा, ठीक है। कुछ देर बाद आपको जाके पता चलेगा ये बेंजीन होता है, ओके ठीक। इसको दुनिया में ऐसे भी ड्रॉ कर दिया जाता है, ये सर्कल बना के, ठीक है। ये सब इजी चीजें हैं, आपको आई होप कि आता होगा, ठीक। चले अब आगे मूव कर, IUPAC नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक। अच्छा अब अगर इसकी बात करूं तो अब आपको कंपाउंड का नाम बताना पड़ेगा। तो किसी भी कंपाउंड का जो नाम होता है, जो नेम होता है ना, वो इतने सारे लोगों से मिलके बना होता है, ठीक।
बहुत ध्यान से समझना ये सारी चीज। अब काम की बात है, अब चैप्टर, असली चैप्टर अब स्टार्ट हो गया, ठीक है। अभी तक तो बेसिक चीज अपन सीख रहे थे, अब असली चैप्टर अब जाके स्टार्ट होता है, ठीक है। रियल में चैप्टर अब स्टार्ट होता है, ठीक। इतने लोगों से जाके मिलके बनता है। अब एक बच्चे का क्वेश्चन है, सर ये सभी लोग कंपाउंड में होंगे ही क्या? नहीं, जो होगा उसका नाम पड़ेगा, जो नहीं होगा उसका नाम नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब सर, अगर किसी कंपाउंड में सेकेंडरी प्रीफिक्स है ही नहीं, क्या होता है सर ये सेकेंडरी प्रीफिक्स? अभी सीखेंगे ना। प्राइमरी प्रीफिक्स है ही नहीं तो उसका नाम काहे का? उसका नाम ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। किसी कंपाउंड में प्राइमरी सफिक्स ही नहीं है तो उसका नाम नहीं पड़ेगा। किसी कंपाउंड में सेकेंडरी सफिक्स नहीं है तो उसका नाम नहीं पड़ेगा। और अगर किसी कंपाउंड में सब लोग हैं तो सबका नाम धीरे धीरे पकड़ के लिखना पड़ेगा अपन को, ठीक है। कहानी में सबसे पहले जो नाम पड़ेगा, सबसे पहले जो ढूंढा जाएगा, उसको ढूंढा जाएगा वर्ड रूट को। सबसे पहले वर्ड रूट को ढूंढा जाएगा। वर्ड रूट क्या होता है सर? अभी सब धीरे धीरे करके एक एक चीजों को समझेंगे, ठीक है। दूसरी बारी में ढूंढा जाएगा प्राइमरी सफिक्स को, ठीक। तीसरी बारी में ढूंढा जाएगा सेकेंडरी सफिक्स को, ठीक है। फिर चौथे नंबर पे प्राइमरी प्रीफिक्स को और पांचवें नंबर पे सेकेंडरी प्रीफिक्स को। नंबरिंग क्यों कर दिया सर आपने? क्योंकि वर्ड रूट सबसे पहले आपको ढूंढना है, ठीक है। और सबसे पहले नाम में आपको वर्ड रूट ही ढूंढना है। कहने का मतलब कि वर्ड रूट होता क्या है, अब धीरे से सीख लेते हैं इसको, ठीक है। थोड़ा वर्ड रूट मतलब होता है कि प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन एटम होते हैं। प्रिंसिपल चेन मतलब सर लॉन्गेस्ट चेन, ये सीखेंगे अपन, ठीक है, कि कैसे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना। अगर उस लॉन्गेस्ट चेन में एक कार्बन निकला तो वर्ड रूट पड़ता है मेथ, ठीक है। ये सब बातें आई होप कि आप सभी लोगों को आता होगा, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। दो है तो ए, तीन है तो प्रॉप, चार है तो ब्यूट, सभी आपको आता होगा, पांच है तो पेंट, ठीक है। अच्छा, प्राइमरी सफिक्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला? वर्ड रूट। फिर आपको प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? प्राइमरी सफिक्स आपको फंक्शनल ग्रुप को प्रेजेंट करता है इन द कंपाउंड, ठीक है। और ये फंक्शनल ग्रुप में भी दो दो फंक्शनल ग्रुप होता है, एक होता है प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप और एक होता है मेन फंक्शनल ग्रुप। प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कुछ नहीं होता, बल्कि ये बताता है कि कंपाउंड सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड कहने का मतलब कि सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड और अनसैचुरेटेड माने डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अगर कंपाउंड में, पूरे कंपाउंड को मैंने देखा और सिर्फ एक ही सिंगल बॉन्ड दिखा तो उसमें नाम आ जाता है ANE। किसके बाद ANE लगेगा सर? वर्ड रूट के बाद। इसलिए मैंने बोला वर्ड रूट के बाद दूसरा जो लगता है दैट इज आपको प्राइमरी सफिक्स, ठीक है। वर्ड रूट के बाद जस्ट लगता है प्राइमरी सफिक्स, ठीक है। अच्छा, और सर अगर एक डबल बॉन्ड दिख गया मेरे को कंपाउंड में, तब तब नाम पड़ जाएगा ENE। दो डबल बॉन्ड दिख गया तो तब नाम पड़ जाएगा डाई ENE, ठीक है। एक ट्रिपल बॉन्ड दिख गया तो YNE, और अगर दो ट्रिपल बॉन्ड दिख गया तो डाई YANE, ठीक है। सिंपल चीज है, आपको समझ में आना चाहिए। जब प्रैक्टिस करेंगे ना ये सभी चीज आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको अभी नहीं भी समझ में आ रहा तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्वेश्चन से जब अपन प्रैक्टिस करेंगे सब सीख जाओगे, सब सब सीख के जाओगे क्लास से, ठीक है। कुछ भी आपको परेशानी होने नहीं वाली है। आप एंड तक वीडियो को देखना, एंड तक क्लास करना, आपको सब चीजें क्लास के एंड में समझ में आएगा ही आएगा, ठीक है। अच्छा, सेकेंडरी सफिक्स की बात कर लेते हो। तो सेकेंडरी सफिक्स आपको मेन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप के नाम पे बताया, एक होता है प्राइमरी सफिक्स जो कि आपको सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड बताता है, मैंने डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड है कंपाउंड में। और एक हो जाता है आपको मेन फंक्शनल ग्रुप, माने अगर कंपाउंड में COH लोग हैं तो ओइक एसिड नाम पड़ेगा, SO3H है तो सल्फ्यूरिक एसिड नाम पड़ेगा, ये है तो L पड़ेगा। ऐसे आप देख लेना, यहाँ पे पढ़ लेना, ठीक है। अच्छा, ठीक, इस पे आ गया। अब एक बच्चे ने पूछा कि सर एक मिनट, वर्ड रूट तो होगा ही होगा, ठीक है। एक मिनट आगे जाते हैं। वर्ड रूट तो होगा ही होगा क्योंकि कार्बन नहीं होगा तो नाम किसका? तो ये कंपलसरी है, मैं यहाँ पे स्टार बना देता हूँ, ये होगा ही होगा कंपाउंड में। प्राइमरी सफिक्स, अरे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये तो होगा ही होगा क्योंकि कार्बन अपने आप में या तो सिंगल बॉन्ड से जुटा होगा या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो ये भी होगा, ये भी कंपलसरी है। लेकिन ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप हो ही। तो अगर नहीं होगा तो सर, तो सेकेंडरी सफिक्स दुनिया में आएगा ही नहीं, मैंने उसका नाम खोजेंगे ही नहीं, ठीक है। लेकिन आ गया तो लिखेंगे, कहां लिखेंगे? सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। फंक्शनल ग्रुप का नाम सबसे लास्ट में लिखेंगे, ये कोड वर्ड है, याद रखना, ठीक है। डायलॉग्स मेरे हमेशा याद रखोगे तो आपको एग्जाम में सिर्फ डायलॉग्स ही दिमाग में घुमाने हैं, ठीक है। डायलॉग्स अगर आपको याद रहेंगे ना, कभी दिक्कत नहीं होगा। क्या डायलॉग बोला अभी अभी? कि फंक्शनल ग्रुप का नाम सबसे लास्ट में लिखना है, ठीक है। अच्छा, एक मिनट, एक और डायलॉग आपके सामने रखूंगा, आगे मूव करता हूं, एक मिनट, ठीक। प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स वो वर्ड रूट के पास वाला है,
ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो वर्ड रूट के पास वाला ही तो है, ठीक है, यहां पे गया, हाँ वर्ड रूट के पास वाला है प्राइमरी प्रीफिक्स, ठीक है। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या बताता है कि कंपाउंड भैया कहीं चेक कर लेना, साइक्लो तो नहीं है। साइक्लो कहने का मतलब कि आपको साइक्लिक नेचर माने क्लोज चेन तो नहीं है, बंद चेन तो नहीं है। स्ट्रेट चेन होगा तो साइक्लिक नहीं है भैया, अगर क्लोज चेन है तो साइक्लिक है, और अगर साइक्लिक है तो एक प्राइमरी प्रीफिक्स जुड़ जाता है वर्ड रूट के जस्ट पहले साइक्लो। अब एक क्वेश्चन वो सर कंपलसरी तो ये भी नहीं है, जरूरी थोड़ी है कि चेन क्लोज ही होगा, स्ट्रेट भी तो हो सकता है ना, हाँ तो कंपलसरी ये भी नहीं है, लेकिन अगर हुआ तो नाम पड़ेगा साइक्लो। जैसे इस वाले केस में देखोगे तो ये कंपाउंड साइक्लो है कि नहीं, बिल्कुल है, तो मैंने लिखा साइक्लो, ठीक है। अच्छा, अब नाम भी थोड़ा लिखते जाएंगे प्लस। अब वर्ड रूट की बारी आई, तो कितने कार्बन है इस चेन में, एक दो, सभी जंक्शन पॉइंट, इसीलिए आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर पढ़ा दिया, सभी जंक्शन पॉइंट अपने आप में कार्बन होता है, एक दो तीन चार पांच छह, छह कार्बन है भैया इसमें। तो छह कार्बन के लिए वर्ड रूट आपको टेबल में देखना पड़ेगा, अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो आपको फिर टेबल में देखना पड़ेगा, ठीक है। टेबल में देखोगे तो पता चलेगा छह कार्बन मतलब हेक्स होता है, ठीक है। यहाँ पे दिखा देता हूं आपको, छह कार्बन बने हेक्स होता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया हेक्स, ये क्या हुआ वर्ड रूट, ठीक। अच्छा, चारों तरफ आपको सिंगल बॉन्ड ही दिख रहा है, तो इसके आगे वो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप आता है, मैंने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की कहानी बताई जाती है, तो ANE मैंने लिख दिया, ठीक है। अच्छा, प्लस कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या, मेन फंक्शनल ग्रुप है क्या, नहीं नहीं है सर मेन फंक्शनल ग्रुप, तो अगर मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो बोला था नहीं कंपल्सरी नहीं है, तो कुछ आएगा ही नहीं आएगा। तो अगर मैं सबको मिला देता हूं तो नाम पड़ जाएगा साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। कहानी में मजा आया कि नहीं आया आपको, आया, ठीक है। तो ये भी सर कंपल्सरी नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है कल को कंपाउंड क्लोज ही होगा, स्ट्रेट भी हो सकता है, तो अगर स्ट्रेट हुआ तो प्राइमरी प्रीफिक्स कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये भी कंपल्सरी नहीं है, मैं इस पे भी स्टार नहीं बनाता हूं। अब सेकेंडरी सब प्रीफिक्स माने नाम की स्टार्टिंग किस चीज से होगी, एक डायलॉग बोला है नाम की एंड, नाम की एंड हमेशा मेन फंक्शनल ग्रुप से होगा अगर है तो, और नाम की स्टार्टिंग हमेशा देखना किससे होगा, सब्स्टिट्यूएंट से। अभी सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है सर, सुनना ध्यान से सुनना बातों को, ठीक है। सर सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट होता है, कहीं आपने ध्यान से भी सुना है कि मैंने अभी आपको बोला है वर्ड रूट माने होता है प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन है, प्रिंसिपल चेन माने होता है लॉन्गेस्ट चेन, और लॉन्गेस्ट चेन माने होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम को ढूंढ लो। एक ऐसा चेन बना दो स्ट्रेट चेन जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन एटम हो। अगर इस कंपाउंड में देखोगे तो क्या वो ये स्ट्रेट चेन तो नहीं है जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन एटम है, एक दो तीन चार पांच छह, छह छह कार्बन एटम है। अगर कोई बच्चा इसको पकड़ता, इस चेन को पकड़ता, तो एक दो तीन ही कार्बन होते, ये नहीं चलेगा, ज्यादा कार्बन वाला चलेगा लॉन्गेस्ट चेन, ठीक। अच्छा सर, ये पूरी पार्टी, ये कार्बन ये कार्बन ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, ये तो लॉन्गेस्ट चेन में आ गया, प्रिंसिपल चेन में आ गया, तो ये तो वर्ड रूट को डिफाइन करेगा। एक दो तीन चार पांच छह, छह कार्बन है, तो ध्यान से बताना वर्ड रूट क्या बन रहा होगा, हेक्स। बच्चे ने सोच लिया हेक्स, वर्ड रूट हेक्स बन रहा होगा। अच्छा, हेक्स के बाद आपको एन इन या आइन में सोचना होता है, तो क्या चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है, तो ANE लगा दूं। अच्छा, नाम की एंडिंग आपको मेन फंक्शनल ग्रुप से करनी होती है, मेन फंक्शनल ग्रुप कुछ है क्या यहाँ पे, नहीं, मेन फंक्शनल ग्रुप कुछ नहीं है। सर ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है, नहीं, हेलोजन कभी फंक्शनल ग्रुप नहीं होता नाम वाले केस में, हेलोजन हमेशा आपको सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है। सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, जो बच गया, जो प्रिंसिपल चेन के घर में नहीं आया, जो प्रिंसिपल चेन के घर से बाहर रह गया, दुनिया उसको सब्स्टिट्यूएंट बोलती है। सुनना ध्यान से, तो माने ये दोनों पार्टी सर, ये पार्टी और ये वाली पार्टी अपने आप में कहीं सब्स्टिट्यूएंट का लाएगी क्या, हाँ, ये अपने आप में कहीं सब्स्टिट्यूएंट का लाएगी, ठीक है, ये अपने आप में कहीं सब्स्टिट्यूएंट का लाएगी। तो नाम की एंडिंग, दो डायलॉग मैंने बोला, ठीक है, लिख देता हूं यहां पे, नाम की एंडिंग, नेम की एंडिंग, ठीक है, हमेशा किसके नाम से होगी, नेम की एंडिंग हमेशा किसके नाम से होगी, बोलना जरा मेरे को, मेन फंक्शनल ग्रुप से। क्या इस वाली कहानी में, ऊपर वाली कहानी में मेन फंक्शनल ग्रुप के नाम पे कोई है क्या, नहीं। क्या OH है क्या, नहीं। क्या COH है क्या, नहीं, कुछ नहीं, तो मेन फंक्शनल ग्रुप तो कुछ है नहीं इस कहानी में। और नेम की स्टार्टिंग, ठीक है, नेम की स्टार्टिंग हमेशा किससे होगी, सब्स्टिट्यूएंट के नाम से, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है।
मतलब अगर किसी कंपाउंड को देखा जाएगा ना, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम दिखना चाहिए और सबसे एंड में मेन फंक्शनल ग्रुप का नाम दिखना चाहिए भैया। माने सबसे पहले कहानी में एक बच्चे ने सीखा कि सब्स्टिट्यूएंट का नाम पकड़ो, सब्स्टिट्यूएंट का नाम पकड़ो, क्योंकि स्टार्टिंग में तो लिखना उसी को है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि सब्स्टिट्यूएंट होगा ही होगा, इसलिए मैं बोलता हूं इसको भी, ये भी कंपलसरी नहीं है कि होगा ही होगा। तो दो ही लोग कंपलसरी है, वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स। बाकी जो होगा उसका नाम पड़ेगा, जो नहीं होगा उसका नाम नहीं पड़ेगा। ठीक है, चले आगे कहानी सीखते हैं। रूल नंबर 1। ठीक, तो अभी अभी मैंने कहीं आपको बताया कि सबसे पहले आपको सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम सबसे पहले लिखना होगा, फिर वर्ड रूट लिखना होगा। ये पूरा खेल कहीं ना कहीं इस बात पर डिपेंड करता है कि सब्स्टिट्यूएंट है कौन, और सब्स्टिट्यूएंट है कौन ये पता करने के लिए सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन का घर बनाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने लॉन्गेस्ट चेन का घर बनाया तभी तो जाके आपको पता चलेगा कि उस घर में कौन कौन नहीं है। जो उस घर में नहीं होगा वो सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। तो सबसे पहले घर तो बनाओ, माने सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन तो सेलेक्ट करो। तो इसीलिए रूल नंबर 1 होता है कहानी में नंबरिंग, सॉरी, रूल नंबर 1 होता है आपको सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल चेन, या फिर दुनिया उसको लॉन्गेस्ट चेन भी बोल देती है। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते टाइम ध्यान ये रखना है कि सबसे पहली प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को देना है। माने उसमें फंक्शनल ग्रुप अगर मिल गया ना तो उसको बना दो लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, अच्छा, फिर दूसरा प्रायोरिटी कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड को देना है। फिर तीसरा प्रॉपर्टी प्रायोरिटी कहीं ना कहीं ट्रिपल बॉन्ड को देना, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो फंक्शन मेन चेन बना दो। ठीक है, और चौथा प्रायोरिटी आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन को देना है, मतलब ज्यादा कार्बन उसमें होना चाहिए। ठीक है, ये सब प्रायोरिटी मेरे को समझ नहीं आया, एक बार थोड़ा ध्यान से समझाना। अगर एक चेन बन रहा है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन है, ठीक है, और कोई एक चेन दिख रहा है जो भले छोटा है लेकिन उसमें फंक्शनल ग्रुप है, या फिर उसमें डबल बॉन्ड है, या फिर उसमें ट्रिपल बॉन्ड है, तो अपन वो डबल और ट्रिपल वाले को, भले ही छोटा चेन है, उसी को लॉन्गेस्ट चेन बनाएंगे। यही है आपको प्रायोरिटी ऑर्डर का मतलब। ठीक है, सीखेंगे, प्रैक्टिस करके सीखेंगे। ठीक है, अच्छा, रूल नंबर 2 है नंबरिंग ऑफ प्रिंसिपल एटम। अब सब्स्टिट्यूएंट का नाम जब लिखा जाता है ना, तो उसके पोजीशन के साथ लिखा जाता है, ये सबसे बड़ी गलती है। ठीक है, और यही हमारे खेल को और इंटरेस्टिंग बना देता है कि सब्स्टिट्यूएंट का नाम आपको ऐसे नहीं लिख देना। ठीक है भैया, ब्रोमीन है तो ब्रोमीन तो सबसे पहले लिखते नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट में ब्रोमो लिखते हैं, क्लोरीन को क्लोरीन नहीं लिखते, क्लोरो लिखते हैं। ये बेसिक बातें आपको पता होगी, आई थिंक। नहीं पता है तो अभी सीख जाओगे। ठीक है, गलती क्या है, बनाने वाले ने ये बोला कि सब्स्टिट्यूएंट का नाम आप ऐसे ही मत लिख दो, पोजीशन के साथ लिखो। पोजीशन माने कार्बन के कौन से पोजीशन पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसके लिए आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी प्रिंसिपल चेन की। अब ये नंबरिंग कैसे करेंगे, इसके लिए भी अलग अलग रूल्स हैं। ठीक है, नंबरिंग में बोला गया कि अब नंबरिंग कुछ इस प्रकार से करो कि सब्स्टिट्यूएंट को हमेशा ना कम वाला पोजीशन मिले। माने कम वाला पोजीशन, माने 1 2 3 में 1 मिले, सबसे पहले 2 मिले, 3 मिले, माने कम वाला पोजीशन मिलना चाहिए। ये रूल बनाने वाले ने बना लिया, इसीलिए बोला इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट खाली खेल रूल का ही है। रूल आपको पता है तो आप प्रैक्टिस करके क्वेश्चन ऐसे ही सीख जाओगे। ठीक है, अच्छा, तो अगर लॉन्गेस्ट चेन जैसे इसको सेलेक्ट कर लिया सबसे पहले, क्यों इसको सेलेक्ट किया सर, क्योंकि अरे भैया इसी में सबसे ज्यादा कार्बन दिखा मेरे को, तो मैंने इसी को सेलेक्ट कर लिया। ठीक, अच्छा, अब गिनने वाला इधर से भी काउंट कर सकता है, नंबरिंग इधर से भी कर सकता है, और कोई एक बच्चा काउंटिंग इधर से भी कर सकता है। आओ जरा करके देखते हैं दोनों तरफ से। ठीक है, देखो, अगर आप इस चैप्टर को ठीक से कर लोगे ना, और ठीक से जो जो चीजें मैं समझा रहा हूं अगर आप समझ लोगे, तो इतना टाइम थोड़ी लगता है, 30 सेकंड मैक्सिमम लगेगा, किसी कंपाउंड का नाम आप यूं ही लिख दोगे। ठीक है, 30 सेकंड इज मैक्सिमम। ठीक है, ये तो मैं सिखा रहा हूं इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, ये तो 30 सेकंड एनफ है आपको। ठीक है, अब देखना, अगर एक बच्चा इधर से किया नंबरिंग तो 1 2 3 4 5 6 और 7, और अगर कोई बच्चा इस वाले साइड से करता है, लेफ्ट साइड से, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, अगर मैंने राइट साइड वाला नंबरिंग पकड़ा, ध्यान से देखना, अगर मैंने राइट साइड वाला नंबरिंग पकड़ा तो बताना मेरा सब्स्टिट्यूएंट कौन से पोजीशन पे आ रहा है। सर सब्स्टिट्यूएंट कौन है, ये ब्रोमीन भी सब्स्टिट्यूएंट है और एक क्लोरीन भी सब्स्टिट्यूएंट है, क्योंकि दोनों मेन चेन के घर में आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ब्रोमीन को देखोगे तो भैया इस वाले साइड से तो तीसरे पोजीशन पे है, हाँ, और क्लोरीन को देखोगे तो कहीं आपको 6th पोजीशन पे है, ध्यान से देखना। और अगर मैंने लेफ्ट साइड की काउंटिंग देखी, लेफ्ट साइड की, इतना नहीं लिखना पड़ता, ये पहली बार आपको सिखा रहा हूं तो टाइम लग रहा है,
नहीं तो बच्चा आप इतना ज्यादा एक्सपर्ट हो जाओगे कि देख के बता दोगे किधर से करना है काउंटिंग, ठीक है। लेफ्ट साइड की बात करूं तो क्लोरीन कहीं सेकंड पोजीशन पे आ रहा है और ब्रोमीन भैया को देखोगे तो कहीं फिफ्थ पोजीशन पे आ रहा है। तो बताना जरा देख के, अगर आपको पता है कि 2 और 3 में कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आप जल्दी से बता दोगे कि लेफ्ट साइड वाला 2 5 वाला नंबरिंग भैया सही है, क्योंकि रूल यही है कि लोवेस्ट देना होता है सब्स्टिट्यूएंट को नाम। तो 2 और 5 वाला सेम है, सॉरी लोवेस्ट है, तो नंबरिंग जब की जाएगी तो लेफ्ट साइड से की जाएगी, राइट साइड वाले से नहीं की जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब इसको लेके भी बहुत सारा प्रॉब्लम है क्या, कि सर अगर मान जाओ कल को ये 2 और 2 यहाँ पे मैच कर जाता, ठीक है, तो फिर इस वाले को लोवेस्ट देखते, अभी देख लेंगे आगे, अभी इसको भी सीख लेंगे, ठीक है। अभी देखते तो नंबरिंग कहीं ना कहीं लेफ्ट साइड से की गई। तो जरा बताना, क्लोरीन को सबसे पहले क्लोरो बोलेंगे, लेकिन कौन से पोजीशन पे है, 2 पे है कि 6th पे है, 2 पे, क्योंकि लोवेस्ट देना होता है। तो नाम लिखा गया 2 क्लोरो, ठीक है, ध्यान से देखना 2 क्लोरो दिख तो रहा है आपको, नाम लिखा गया आपको 2 क्लोरो, ओके। अच्छा, फिर कॉमा दे दिए, क्योंकि एक और सब्स्टिट्यूएंट है उसको भी नाम देना है और लोवेस्ट के साथ देना, लोवेस्ट पोजीशन के साथ देना। तो 2 क्लोरो दिया तो ब्रोमीन को लोवेस्ट मत देना, क्योंकि काउंटिंग आप लेफ्ट साइड से कर रहे हो तो लेफ्ट ही वाला पकड़ना। ये नहीं कि किसी बच्चे ने बोला सर ब्रोमीन को लोवेस्ट दे देता हूं, तीसरा पोजीशन दे देता हूं, नहीं, अगर आपने लेफ्ट साइड पकड़ा ना तो आपको लेफ्ट ही पकड़ के करना है। ये नहीं कि क्लोरीन का नाम लेफ्ट से दे दिया काउंटिंग करके और ब्रोमीन का राइट से दे दिया, क्योंकि सर आप ही ने तो बोला है लोवेस्ट देना, नहीं, अगर आपने लेफ्ट से काउंटिंग करके लोवेस्ट बनाया ना, तो दोनों का नाम लेफ्ट साइड से काउंटिंग करके ही देना है, ठीक है। तो ब्रोमीन को बोला 5th ब्रोमो, 5 ब्रोमो, ठीक है। अच्छा, ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया, कितने लोगों को पता चला सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया। सब्स्टिट्यूएंट के बाद कौन आता है, वो साइक्लो है कि नहीं चेक कर लो, नहीं है तो उसको लिखना जरूरी नहीं है। फिर वर्ड रूट कितने हैं भैया, 7, 7 माने हेप्ट होता है, HEPT, ठीक है, हेप्ट। चारों तरफ सिंगल बॉन्ड ही फैले हुए हैं, तो ANE लगाने से मैं बिल्कुल नहीं शर्माऊंगा, और कोई मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो काहे का नहीं लिखेंगे लास्ट में, तो नाम पड़ गया 2 क्लोरो 5 ब्रोमो हेप्टेन, ठीक है। अगर कोई बच्चा इसको 3 ब्रोमो 6 क्लोरो बोल रहा होगा, माने तीसरे पोजीशन पे ब्रोमो और छठे पोजीशन पे क्लोरो बोल रहा होगा, माने वो गलत बोल रहा होगा, उसको लोएस्ट रूल नहीं पता, ठीक है। आइए इधर सीखते हैं, ठीक। अब धीरे धीरे करके और बातें इसमें सीखेंगे, जितने कंफ्यूजन होते हैं उसको भी क्लियर कर लेंगे, ठीक है। क्या लोवेस्ट चेन ये है, सॉरी लॉन्गेस्ट चेन ये है, ठीक। अगर मैं इधर से करूं राइट साइड से, ठीक है, पहली बारी में थोड़ा सा जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा ये सभी चीजें उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, इसलिए मैं लिख लिख के अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है। धीरे से जब जैसे आगे प्रोसीड करूंगा आपको इतनी प्रैक्टिस होगी, ये सब करने की कोई जरूरत है ही नहीं, ठीक। अगर मैं राइट साइड से मूव करूं, ये होता है आपको राइट, तो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अगर मैं लेफ्ट साइड से करता हूं तो ये हो गया आपको 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, ठीक है। अच्छा, ठीक। अगर मैं राइट साइड से देखूं तो क्लोरो आपको 2 पे है, OH आपको 3 पे है, और फिर से क्लोरीन आपको 5 पे है, ठीक है। अच्छा, ठीक ठीक। लेफ्ट साइड से देखो तो 1 पे आपको क्लोरीन है, इधर से देखो तो 2 पे OH है, और इधर से देखो तो 3 क्लोरीन है। दिखने में नहीं लग रहा कि ये वाला लोवेस्ट सम है, सॉरी लोवेस्ट पोजीशन है, 1 2 3, 2 3 5 से तो लोवेस्ट है ना, माने लेफ्ट साइड वाली काउंटिंग सही मानी जाएगी, राइट साइड वाली गलत मानी जाएगी, ठीक है। तो इसका नाम पड़ेगा, अच्छा 1 क्लोरो और 3 पे भी है क्लोरो, तो लिखने वाला दोनों को मिला के लिख देता कि 1 और 3 पोजीशन पे दो दो क्लोरीन है, माने डाई क्लोरो, 1 3 डाई क्लोरो, ऐसे भी नाम लिखा जाता है। अगर दो दो सेम प्रजाति के लोग हैं तो उसको डाई बोल दो ना, 2 लोग हैं तो डाई बोल दो, 3 है तो ट्राई बोल दो, और दोनों का पोजीशन दिखा दो 1 3, ठीक है। अच्छा, और दूसरे पोजीशन पे कहीं OH ग्रुप है। अब एक बच्चे ने बोला सर OH तो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है, ये सब्स्टिट्यूएंट थोड़ी होता है, हाँ, तो इसको लास्ट में लिखा जाएगा, हाँ, अरे OH सब्स्टिट्यूएंट नहीं होता, मेन फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको सर 1 मिनट रोक दो, इसको सर 1 मिनट रोक दो, सॉरी 1 मिनट, डाइक्लोरो तो सही था, डाइक्लोरो सही था। अब सर OH को लास्ट में लिखना, OH को लास्ट में लिखना, सर उसको भी नंबरिंग मतलब उसको भी पोजीशन के साथ लिखते हैं क्या, हाँ उसको भी पोजीशन के साथ लिखते हैं, ठीक है। वर्ड रूट की बात करो तो 6 माने हेक्स, ठीक है। अच्छा, चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है तो ANE, ठीक है। अच्छा, और दूसरे पोजीशन पे OH ग्रुप है तो 2 ऑल लिखते हैं, ठीक है, हेक्सेन 2 ऑल, ठीक। अच्छा, कुछ देर बाद जाके पढ़ोगे कि अगर E और O सेम आ रहे हैं तो E को कट कर दिया जाता है, ठीक है। मतलब अगर E और O कंटिन्यूअस लेटर आते हैं, ये कुछ देर बाद जाके आपको सिखा दूंगा,
तो पहले वाले को मैंने ई को कट कर देते हैं, तो ये नाम में ई वाला रिमूव कर देंगे। तो ऑप्शन में आपको ये भी दिखेगा जिसमें आपको ये सेलेक्ट नहीं करना, क्योंकि ये रूल होता है कि ई और ओ अगर रिपीट हो रहे हैं लेटर में तो ई वाला कट कर देते हैं। ठीक है, टू ऑल। ये पड़ गया आपको नाम। आई कहानी समझ में। सबसे पहले प्रीफिक्स लिखा, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा, फिर वर्ड रूट लिखा। ठीक है, फिर आपको चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, वो चेक कर लिया। सिंगल बॉन्ड था तो ए एन ई लग गया। ठीक है, फिर मैंने आपको मेन फंक्शनल ग्रुप का नाम भी लिखना है, वो भी पोजीशन के साथ। तो मेन फंक्शनल ग्रुप कहीं ऑल है और वो भी दूसरे पोजीशन पे, तो टू ऑल। फिर एक और रूल कि अगर ई और ओ रिपीट हो रहे हैं तो ई वाले को कट कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब इसमें बताना लॉन्गेस्ट चेन। तो ये हो गया आपको लॉन्गेस्ट चेन, सबसे ज्यादा कार्बन के साथ। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट बताना। अब लिखना नहीं है राइट और लेफ्ट से, इधर से देखो तीसरे पोजीशन पे है आपको ये क्लोरीन है, आपको कार्बन दिखा दे यहाँ पे क्लोरीन है। ओके, इधर से देखो तो पहले दूसरे तीसरे पोजीशन पे है, और इधर से देखो तो पहले दूसरे तीसरे पोजीशन पे ब्रोमीन है। लेकिन रुको रुको, एक और फंक्शनल ग्रुप है, ये भी तो फंक्शनल ग्रुप है, डबल बॉन्ड। अगर आपने काउंटिंग इधर से किया तो ये डबल बॉन्ड बोलेगा मैं तो सबसे ज्यादा नंबर पा जाऊंगा, और अगर आप इधर से काउंटिंग करोगे तो कहीं ना कहीं पहला नंबर पाएगा। ठीक है, ये कहीं ना कहीं फर्स्ट नंबर पाएगा। ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया, ये सिक्स्थ हो गया। तो ये भी तो फंक्शनल ग्रुप है, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप यार, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। और मैंने बोला था ना प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है, तो वो भी तो फंक्शनल ग्रुप है, तो उसका भी तो पोजीशन पड़ेगा ना, और उसको भी लोएस्ट मिलना चाहिए ना। तो इसलिए नंबरिंग इस साइड से होगी। तो आपको तीसरे पोजीशन पे पहला, दूसरा, तीसरे पोजीशन पे ब्रोमीन हो गया, और चौथे पोजीशन पे क्लोरीन हो गया। अब नाम बताना जल्दी से। थ्री ब्रोमो। अच्छा, एक मिनट सर, एक बच्चे ने बोला सर ब्रोमो को ही पहले क्यों लिखूंगा, क्लोरो को क्यों नहीं पहले लिखूंगा? तो नाम हमेशा अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखा जाता है। ब्रोमो और क्लोरो में बी और सी में पहले कौन आता है? बी, तो इसलिए थ्री ब्रोमो। ठीक है, और फोर क्लोरो। नहीं तो एक बच्चा बोलेगा सर फोर क्लोरो में क्या खराबी है, उसको भी तो पहले लिख सकते हो ना। तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर से नाम लिखा जाता है। ठीक है, अच्छा, एक दो तीन चार पांच छह, तो छह माने हेक्स होता है भैया। ठीक है, अच्छा, एन नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि एक डबल बॉन्ड है, तो एक डबल बॉन्ड है तो उसको भैया लिखा जाएगा वन, और डबल बॉन्ड माने होता है ई एन ई। ये सर वन क्यों लिखा? क्योंकि पहले पोजीशन पे आपका डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड भी एक फंक्शनल ग्रुप है। जैसे OH को आपने नंबर के साथ लिखा टू ऑल ना, वैसे ही इन को भी आपको नंबर के साथ, पोजीशन के साथ इस फंक्शनल ग्रुप को लिखना होगा। अब चूंकि ये पहले पोजीशन पे है इसलिए दुनिया वन नहीं लिखती, डायरेक्ट आपको हेक्सीन लिख देती है। ठीक है, वहीं अगर दूसरे पोजीशन पे होता तो कंपल्सरी हो जाता टू लिखना बीच में। ठीक है, चल धीरे धीरे करके और भी बातें सीखेंगे। ठीक, अच्छा, अब देखना इसमें, इस कहानी को देखना। अगर इस कहानी को देखो तो पकड़ लिया मैंने मेन चेन, ये रहा मेन चेन, सबसे ज्यादा कार्बन और फंक्शनल ग्रुप भी है इसमें। ठीक है, अगर इधर से देखो तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। और अगर इधर से देखो तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, अच्छा, इधर से देखता हूं तो ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे है, और डबल बॉन्ड आपको थर्ड पोजीशन पे है। इधर से देखता हूं तो डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे है, और ट्रिपल बॉन्ड कहीं ना कहीं फिफ्थ पोजीशन पे है। तो फर्स्ट पोजीशन ही तो लोएस्ट होगा ना। अरे फंक्शनल ग्रुप या फिर सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट पोजीशन देना होता है, तो फर्स्ट पोजीशन लोएस्ट होगा। अरे इधर से काउंट करूंगा तो सेकंड पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप है, और इधर से काउंट करूंगा तो फर्स्ट पोजीशन पे ही फंक्शनल ग्रुप है, तो फर्स्ट पोजीशन लोएस्ट है मेरा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इधर से नाम दिया। ठीक, अब जल्दी से नाम बताना, क्या इसमें वर्ड रूट, इसमें सब्स्टिट्यूएंट नाम की कोई चीज है क्या? नहीं। तो वर्ड रूट बोलो, एक दो तीन चार पांच, पांच मैंने पेंट होता है। ठीक है, पेंट। ठीक, अच्छा, फिर बात करो तो कहीं ना कहीं पहले पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है और तीसरे पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। सर डबल बॉन्ड चौथे पोजीशन पे भी है क्या? नहीं, लोएस्ट वाला लिया जाता है। तो थर्ड पोजीशन पे ई एन ई है। ठीक है, थ्री इन। अच्छा, और आपको कहीं ना कहीं पहले पोजीशन पे आइन है। ठीक है, अच्छा सर इन और आइन में इन को क्यों पहले लिखा? अल्फाबेटिकली लिखा जाता है। ठीक है, और ई और वाई जब भी रिपीट हो तो ई को कट कर दिया जाता है। ये भी मैं आपको सिखा दूंगा, AEIYO जब भी रिपीट हो तो पहले वाले को कैंसिल कर दिया जाता है। ठीक है, आई कहानी समझ में? अच्छा, ये मैं धीरे धीरे आपको नाम भी सिखाते जा रहा हूं। ठीक, अब ध्यान से देखना, इधर कंफ्यूजन पड़ गया सर, इधर कहानी में कंफ्यूजन है, क्योंकि अगर मैं इधर से काउंटिंग कर रहा हूं तो पहले पोजीशन पे है फंक्शनल ग्रुप, और इधर से काउंटिंग कर रहा हूं फिर भी पहले पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप मिला। लेकिन इधर से काउंटिंग में ट्रिपल बॉन्ड है और इधर से काउंटिंग में डबल बॉन्ड है। तो जल्दी से अपना प्रायोरिटी ऑर्डर वाला टेबल पढ़ो। तो कहां गया प्रायोरिटी ऑर्डर वाला टेबल मेरा? एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, प्रायोरिटी ऑर्डर वाला टेबल, डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, तो अगर डबल बॉन्ड को अपन ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं ना,
तो डबल बॉन्ड को लोवेस्ट वाला पोजीशन देंगे, तो डबल बॉन्ड कहीं ये रहा, तो इसको लोवेस्ट पोजीशन देना मेरा पहला प्रायोरिटी होगा, क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर में मैंने देखा डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है ट्रिपल बॉन्ड से, इसीलिए नंबरिंग कहीं ना कहीं इधर से होगी, क्योंकि डबल बॉन्ड को मेरे को लोवेस्ट देना है। ठीक है, पहला प्रायोरिटी यही है कि डबल बॉन्ड को अगर दोनों सेम लोकेंट पे पड़ जाए तब, ये रूल तभी लगेगा जब दोनों सेम लोकेंट पे पड़ जाए, नहीं तो पहले वाली कहानी में बच्चा क्या बोलेगा, सर नंबरिंग आप इधर से करो। आप नंबरिंग इधर से क्यों कर रहे हो, ट्रिपल बॉन्ड को आपने पहला प्रायोरिटी दे दिया, डबल बॉन्ड को तो सर आपने ज्यादा पोजीशन दे दिया, अगर आप इधर से काउंट करते तो डबल बॉन्ड दूसरे पे ही पड़ जाता, आपने इधर से काउंट किया और डबल बॉन्ड को तीसरा पोजीशन दिया, क्यों, क्योंकि दोनों सेम लोकेंट पे नहीं पड़े, और अगर दोनों सेम लोकेंट पे नहीं पड़े तो मेरे लिए दोनों फंक्शनल ग्रुप है और मेरे को फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन देना होता है। ठीक है, लेकिन दोनों अगर सेम लोकेंट पे पड़ जाए तो फिर प्रायोरिटी ऑर्डर का टेबल पढ़ते हैं, सेम लोकेंट पे पड़े तभी। ठीक है, तो पहला और ये पहला, तो इधर से नंबरिंग करेंगे तो बोलना 1 2 3 4 5, 5 माने पेंट होता है सर, मेरे को इतना पता है। ठीक है, अच्छा डबल बॉन्ड कहीं पहले पोजीशन पे है तो 1 ई एन ई, ई को क्या ही लिखूं, ई को कट भी करना होता है, आगे कट करके दिखाता हूं। ठीक है, क्यों, और फिर 1 2 3 फोर्थ पोजीशन पे मेरा आइन है तो फोर्थ वाई एन ई, और पहले पोजीशन ई को मैं कट कर देता हूं क्योंकि रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक ठीक, तो यही कहीं ना कहीं अपना रूल 3 है। अच्छा यहाँ पे कुछ और बातें लिखा हुआ है, हाँ यही चीज लिखा था कि इफ सब्स्टिट्यूएंट गेट सेम लोकेंट फ्रॉम बोथ साइड द नंबरिंग डन फ्रॉम दैट साइड द सब्स्टिट्यूएंट कम फ्रॉम इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर। ठीक है, अच्छा इसमें तो प्रायोरिटी मैंने डबल और ट्रिपल से खेल दिया। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर सेम लोकेंट इधर पड़े ब्रोमीन क्लोरीन वाले ग्रुप में तो फिर अल्फाबेटिकली ऑर्डर से देखा जाता है। जैसे मैं इधर से देखूं तो दूसरे पोजीशन पे मेरा ब्रोमो है, ठीक, और इधर से देखूं तो दूसरे पोजीशन पे मेरा क्लोरो है, तो क्लोरो और ब्रोमो में किसको लोवेस्ट वाला दूं, ये बताएगा अल्फाबेटिकली ऑर्डर। ब्रोमीन और क्लोरीन बी और सी में बी पहले आता है, जिसको एबीसीडी पता है उसको पता है कि बी पहले आता है, तो अगर बी पहले आता है तो ब्रोमो को दो भैया लोवेस्ट पोजीशन, क्लोरो को छोड़ दो, ब्रोमो को दो लोवेस्ट पोजीशन। तो ब्रोमो लोवेस्ट पोजीशन तब पाएगा ना जब कोई समझदार बच्चा नंबरिंग इधर से करेगा। ठीक है, तो नाम पड़ेगा कहीं 2 ब्रोमो, और लिखते टाइम भी अल्फाबेटिकली। ठीक है, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो। ठीक है, 3 क्लोरो, और अब तो आंख बंद करके बता दोगे कि 4 माने ब्यूट होता है, और अब बोलने की जरूरत नहीं है सिंगल बॉन्ड माने एन। ठीक है, आई बात समझ में, मजा आ रहा है आपको, अगर मजा आ रहा है तो लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग लेक्चर्स आपको जो भी आएंगे सब इंटरेस्टिंग होगा, और सभी में आप सीख के जाओगे, चाहे वो मैथ्स में स्टार्ट करूंगा, मैथ्स की बात करूं या फिर केमिस्ट्री। ठीक है, अच्छा हेलोजन एक्ट्स एज अ सब्स्टिट्यूएंट मैंने आपको पहले ही बोल दिया, नॉट एज अ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब कुछ फंक्शनल ग्रुप आपको ओआर ग्रुप हो गया, एल्कोक्सी बोला जाता है, और बेंजीन जब भी एज अ फंक्शनल ग्रुप काम सॉरी सब्स्टिट्यूएंट काम करता है तो फिनाइल होता है, और ओआर जब भी आपको सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है उसको एल्कोक्सी बोला जाता है। ठीक है, ये सब आप धीरे धीरे सीख जाओगे, जैसे ही आपको क्वेश्चंस में कराऊंगा सब सिखा दूंगा। ठीक है, अब रूल नंबर 3 है फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल और लोएस्ट सम रूल, ये मैंने आपको सिखा दिया है, जस्ट नोट्स में आपको ऐड करा देता हूं जिससे कि आप रिवाइज करो तो आपको हेल्प हो जाए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल क्या है सीखना। ठीक है, जैसे अगर एक बच्चा राइट साइड से काउंटिंग करता है, बहुत कंफ्यूजन हो गया उसको, सबसे आसान तरीका बता देता हूं। राइट साइड से काउंटिंग करता है मैंने इधर वाली काउंटिंग लेता है, ठीक है, तो बताना सब्स्टिट्यूएंट कहीं ना कहीं दो, दूसरे पोजीशन पे दो दो सब्स्टिट्यूएंट है, तो 2 और 2। ठीक है, अच्छा फिर आपको तीसरा चौथा और पांचवें पोजीशन पे जाके कहीं एक सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, सीखना ध्यान से, और अगर मैं वही काउंटिंग लेफ्ट साइड से करूं तो दूसरे पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है, और तीसरा चौथा पांचवें पोजीशन पे दो दो सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक, अच्छा ये दोनों तो सर सेम है, लोकेशन वाइज देखो तो ये दोनों तो सेम है, हाँ, लेकिन अगर मैं यहां पे देखो तो लोवेस्ट कौन निकला, ये तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, यहां डिफरेंस नहीं मिला मेरे को, दोनों सेम मिल गया, और ये यहां डिफरेंस मिल गया जिसमें लोवेस्ट ये निकला, तो अगर ये लोवेस्ट है तो ये ओके है, ये नॉट ओके है, मैंने राइट साइड से काउंटिंग की जाएगी। ठीक है, और अगर राइट साइड से काउंटिंग की जाएगी तो नाम देखना क्या पड़ेगा, आपको नाम पड़ेगा दूसरे पोजीशन पे 2 2, और फिर आपको फिफ्थ पोजीशन पे तीनों मिथाइल है तो नाम पड़ जाएगा ट्राई मिथाइल। ठीक है, 2 2 5 ट्राई मिथाइल। ठीक है, और 1 2 3 4 5 6 है शायद लॉन्गेस्ट चेन में, आप देख लेना 1 2 3 4 5 6, तो 6 माने हेक्स होता है, चारों तरफ सिंगल बॉन्ड माने एन, सब्स्टिट्यूएंट का नाम मैंने पहले लिख दिया। ठीक है,
अच्छा, ये अगर आपको फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल नहीं आ रहा है तो थोड़ा, अगर आपको मैथ्स पढ़े हो ऐड आता है तो 2 to 5 को थोड़ा जल्दी से ऐड कर देना। क्या 9 होता है क्या? हाँ, इसको ऐड करना 5 5 10 और 12 होता है क्या? हाँ, 9 और 12 में छोटा कौन है? 9। तो ये वाली काउंटिंग चलेगी, ये वाली काउंटिंग नहीं चलेगी। आप ऐसे भी ऐड करके भी पता कर सकते हो। ठीक है, आप सारे सब्स्टिट्यूएंट का नंबर लिख दो, राइट और लेफ्ट दोनों साइड से, दोनों को ऐड करो। जो ऐड में लोएस्ट होगा उधर से नंबरिंग ओके है, जो बड़ा है वो नॉट ओके है। ठीक है, इसलिए इसको लोएस्ट सम रूल भी बोल दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब आइए कुछ क्वेश्चन करके मैं आपको दिखा देता हूं, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर आज की क्लास को एंड कर देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में अपन जब मिलेंगे तो प्रैक्टिस से ही सीखेंगे। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की बात करेंगे, साइक्लो ग्रुप की बात करेंगे, थोड़ा डिफिकल्ट पोर्शन पे अपन मूव करेंगे नेक्स्ट क्लास से। आज का तो थोड़ा बेसिक रह गया। ठीक है, लेकिन जो स्टूडेंट को ये भी नहीं आता था, आई होप कि आप सीख लिए होगे। अगर आप सीख लिए होगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कैसा लग रहा है आपको क्लास। ठीक है, चलिए इधर बात करते। अब ये कितने लोगों को पता चला सर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है? अगर ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है तो थोड़ा देखना यहाँ ध्यान से। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना होता है। क्या ये बड़ा वाला लॉन्गेस्ट चेन है? हाँ। सब्स्टिट्यूएंट है क्या इसमें? हाँ बिल्कुल है। तो डायलॉग क्या बोला? स्टार्टिंग नाम सब्स्टिट्यूएंट के नाम से होता है, एंडिंग नाम मेन फंक्शनल ग्रुप के नाम से होता है। मेन फंक्शनल ग्रुप इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम। और सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखने में सबसे बड़ा दिक्कत है कि उसका पोजीशन बता। सबसे बड़ा टेंशन तो ये होता है उसका पोजीशन बताना होता है, और उसके पोजीशन को लेके जितने सारे नियम है, सिर्फ एक ही नियम ध्यान में रखना है कि सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट पोजीशन देना है भैया। ठीक है, तो क्या 1 2 3 इस साइड से करूंगा तो तीसरा पोजीशन मिलेगा जहां पे दो दो सब्स्टिट्यूएंट खड़े हैं, चौथा पांचवा, और इधर से काउंट करूंगा तो पहला दूसरा और तीसरा। इधर से भी तीसरा ही मिल रहा है, पहला दूसरा, इधर से भी तीसरा ही मिल रहा है। अब फंस गया बच्चा, सर इधर से भी तीसरा उधर से भी तीसरा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस वाले तीसरे पे दो दो सब्स्टिट्यूएंट है और इस वाले तीसरे पे एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, तो नाम इधर से, काउंटिंग इधर से होगी। नहीं आया सर समझ में? अरे लोएस्ट सम रूल पकड़ लो। क्या इधर से काउंटिंग करोगे तो 3 3 और 4 5 6 और 7। हाँ, और इधर से काउंट करोगे तो 3 4 5 6 और 7। 7 पे दो दो सब्स्टिट्यूएंट है। अरे तो अगर आप फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल देखते हो तो ये दोनों तो सेम पड़ गया। हाँ, और इन दोनों में देखोगे तो ये छोटा है तो ये ओके है ना, राइट साइड वाला ओके है ना। लोएस्ट सम रूल से देखोगे तो 7 3 3 को ऐड करोगे, 7 3 3 कितना हो जाएगा? 10 और 13। ठीक है, और इधर से देखोगे तो 14 और 3 आपको हो जाएगा 17। ये छोटा तो इधर वाला टाइम काउंटिंग आप कैसे भी कर लो। या तो आप ऐसे फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस से देखो, या तो आप लोएस्ट सम से देखो, या फिर बिल्कुल समझदारी करो ध्यान से, एक ही बार में बाई कॉन्सेप्ट ही देख लो। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। आप जैसे देखा लोवेस्ट पे दो दो सब्स्टिट्यूएंट है भैया, 3 3, और इधर से करूंगा तो तीसरे पोजीशन पे दो दो सब्स्टिट्यूएंट है, और इधर से तीसरे पोजीशन पे तो एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, तो नेमिंग इधर से होगी। ठीक है, तो कितने लोगों को पता चला इसका नाम जब लिखेंगे तो क्या 3 3। ठीक है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है। क्यों? अरे एक ही कार्बन है इसमें, जंक्शन पॉइंट कार्बन एटम को बताता है, तो एक कार्बन मिथाइल। ये भी एक ही कार्बन वाला, ये भी मिथाइल। ये तीसरे पे नहीं है, तीसरा चौथा पांचवा छठा और सातवें पे है ये, क्योंकि नंबरिंग आप इस साइड से ओके बोले हो, भूलना मत। नंबरिंग आप इस साइड से ओके बोले तो सातवें पोजीशन पे बैठा है, लेफ्ट साइड से तीसरे पे बैठा है ना, राइट साइड से ओके बोले हो तो सातवें पे बैठा है ना। तो 3 3 7 और 3 मिथाइल है, तो दुनिया बोलेगी ट्राई मिथाइल। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मने होता है 9। ठीक है, अच्छा चारों तरफ सिंगल बॉन्ड तो ANE। आई बात समझ में? चले आगे बढ़ते हैं। अब आपको IUPAC नेम बताना है इसका। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है आपको, 1 2 3, तीसरे पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट बैठा है इधर से, राइट साइड वाले काउंटिंग से। ठीक है, चौथा और पांचवें पोजीशन पे इधर से बैठा है। ठीक है, अच्छा इधर से करोगे तो पहला दूसरा तीसरा चौथे पे बैठा है, और ये वाला पांचवा और छठा पे बैठा है। कितने लोगों को पता चला? 3 5 छोटा है, और तीसरे पे बैठा है पांचवें। इधर से तीसरे पे मिल गया और इधर से चौथे पे मिला। एक बच्चा तो वहीं पे बोल देगा कि इधर से काउंटिंग। पहला सब्स्टिट्यूएंट इधर से तीसरे पे बैठा है और इधर से चौथे पे बैठा है, तो एक बच्चा वहीं पे बोल दिया तीसरा वाला सही है, क्योंकि तीसरा वाला लोएस्ट है। इसमें सेम लोकेंट वाला कहीं बात ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इधर से करूंगा तो 3 पे कौन बैठा है भैया? बोलना जल्दी से, मिथाइल। ठीक है, अच्छा, और चौथा, चूंकि आप इस साइड के नंबरिंग को ओके बोले हो तो पांचवे पे ये बैठा है, तो सर 5 इथाइल। सर एक मिनट रुक जाओ, आपने 3 मिथाइल को ही पहले क्यों लिखा? इथाइल को पहले क्यों नहीं लिखा? सॉरी,
इथाइल को पहले क्यों नहीं लिखा? इथाइल को पहले लिखना चाहिए। बच्चा बोला क्यों? सर एम और ई अल्फाबेटिकली नाम लिखा जाता है, आप ही ने तो बोला ना अभी कुछ देर पहले कि अल्फाबेटिकली नाम लिखा जाता है, और अल्फाबेटिकली में एम और ई तो ई पहले आता है ना। हाँ, तो एक काम करना, नोट्स में बकायदा इसको लिखना। हालांकि 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 8 मने होता है ऑक्ट और चारों तरफ सिंगल बोने इन, लेकिन ये गलत है सर। क्यों गलत है? क्योंकि सर आपने नाम लिखा ना, तो अल्फाबेटिकली को तो भूल ही गए, अल्फाबेटिकली ऑर्डर को तो भूल ही गए। नाम ये वाला सही होगा, 5 इथाइल 3 मिथाइल, ठीक है, ऑक्टेन। सर भले लोवेस्ट सम दिया मैंने 3 मिथाइल को, लोवेस्ट नंबर इसको दिया, लेकिन लिखते टाइम नाम ना अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे, ये वाला सही होगा। ये ऐसे लिखना नोट्स में बकायदा। गलत वाला भी आपको पता होना चाहिए, ताकि आप जब रिवाइज करो तो ध्यान में रहे क्यों गलत है। ठीक है, रीजन भी बगल में लिख लेने, सब आप रीजन खुद से लिखना बगल में, मैं नहीं लिखूंगा यहाँ पे, नहीं, टाइम लगेगा बहुत ज्यादा। जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करना है क्रैश कोर्स, रीजन सब आप खुद से लिखना। जिस भी लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज आपको पसंद आता है उस लैंग्वेज में आप खुद लिखना, ताकि जब आप अपने नोट्स को पलटो, रिवाइज करो, तो उस टाइम आपको समझ में ये गलत क्यों था, 3 इथाइल 5 मिथाइल क्यों नहीं, 3 मिथाइल और 5 इथाइल क्यों नहीं। तो आप लिखोगे बकायदा अपने नोट्स में कि भैया ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर नहीं है, और सर ने सिखाया अल्फाबेटिकली ऑर्डर में नाम लिखना है। ठीक है, चले इसका लिखते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला। ठीक, ये सेम ही क्वेश्चन पकड़ लिया क्या? नहीं, अलग है। पहला दूसरा तीसरा, तीसरे पे दो दो लोग बैठे हैं, और इधर से देखो चौथा और पांचवा, ये पांचवा मिला। ठीक है, ठीक। और इधर से देखो तो पहला दूसरा तीसरा, इधर से भी तीसरा मिला, चौथा और पांचवा मिला। कौन सा बोलू सही? ये वाला ना, हाँ, क्योंकि तीसरे पे दो दो लोग हैं। अभी यही वाला तो सीख के आया, इसी का शायद नाम लिख रहा हूं। अभी अभी ये वाला सीख के आया, तीसरे पे दो दो है। ठीक है, तो आप लोवेस्ट सम से भी देखोगे तो यही होगा, या फिर आप डायरेक्ट देख लो, तीसरे पे दो दो लोग है तो नंबरिंग आपको इधर से डन की जाएगी। ठीक है, ओके। तो तीसरे पोजीशन में बोलना क्या, दो दो लोग हैं, तो डाई मिथाइल, 3 3 डाई मिथाइल। ठीक है, क्योंकि दो मिथाइल है। और पांचवें पोजीशन पे कहीं इथाइल है, सर फिर से रुक जाओ, फिर से आप गड़बड़ कर रहे हो क्या? इथाइल को पहले लिखा जाएगा, हाँ, 5 इथाइल, लेकिन मैं लिख के गलत काटूंगा ताकि नोट्स रिवाइज करते टाइम आपको ध्यान में आए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मैंने कहीं हेप्ट होता है। ठीक है, हेप्ट एन। लेकिन सर एक मिनट, डाई मिथाइल में तो डी पहले है ना, और ए बी सी डी ई में तो डी पहले आता है। हाँ, तो बोला गया है कि अल्फाबेटिकली ऑर्डर में डाई ट्राई वाले लोग ना काम नहीं करते, मैंने इसको नहीं देखा जाता अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। ठीक है, तो 5 इथाइल हेप्टेन इसको गलत करोगे, और 5 इथाइल 3 डाई मिथाइल, ठीक है, हेप्टेन इसको आप सही बोलोगे। ठीक है, एक बच्चा पूछेगा कि सर डाई और इथाइल में ई पहले आ रहा है और डाई मिथाइल में डी पहले आ रहा है, डी अल्फाबेटिकली में छोटा है ना, तो डाई ट्राई ये सब कंसिडर नहीं किया जाते, नाम कंसिडर किया जाता है। ठीक है, चलो आगे सीखता हूं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, या फिर मैं कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क दे देता हूं, ये इतने सारे क्वेश्चन है, ये आप खुद से ट्राई करना। जो ग्रुप में ज्वाइन होगा ये नोट्स आपको मिल जाएगा, तो ये क्वेश्चंस आपको दिख भी जाएगा उसमें, आप खुद से प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट क्लास में जब अपन मिलेंगे तो इसी क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करेंगे। पहला क्लास था बेसिक क्लास था, जिसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया कि कैसे रूल्स हैं आपको नाम लिखने के, कंपाउंड के नाम लिखने के लिए। और जो भी स्टूडेंट को लग रहा हो कि ये चैप्टर तो मतलब उतना कुछ खास चैप्टर नहीं है, उन सभी स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि ये भैया बिल्कुल आप भूल कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपको सीखना है ना, तो नोमेनक्लेचर आना चाहिए। अगर आपको नोमेनक्लेचर नहीं आता तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैक्सिमम क्वेश्चन आप करके भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, करने का मतलब सब चीज सॉल्व कर लोगे, लेकिन बनाने वाला ना नोमेनक्लेचर की एंट्री हर क्वेश्चन में करा सकता है, हर क्वेश्चन में नोमेनक्लेचर की एंट्री करा सकता है, क्योंकि ऑप्शन में नाम देगा, कंपाउंड नहीं देगा, नाम देगा, और उस टाइम आपको नाम आना चाहिए लिखने। ठीक है, तो होप आपको आज का क्लास समझ में आया हो। ग्रुप आप जरूर जाके ज्वाइन हो जाना, ठीक है, क्योंकि सिर्फ 199 प्राइस है, आप अगर ज्वाइन होगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, और रेगुलर और क्लासेस आते रहेंगे फर्दर विथ फुल डेडिकेशन। ठीक है, क्योंकि आप ज्वाइन होगे तो मेरे को लगेगा कि हाँ ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, मेरे से।
तो आप जरूर ज्वाइन होना ग्रुप में। बहुत सारे फीचर्स हैं ग्रुप के, आपको इसका नोट्स मिल जाएगा, सबसे बढ़िया फायदा इसका नोट्स मिल जाएगा। जो भी मैंने पढ़ाया, जो क्वेश्चन रह गए प्रैक्टिस करने के लिए, ये आप खुद से ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में मैं इसी से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। साथ में बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, तो एग्जाम जैसे पास में आएगा, डब्ल्यूबीसी एग्जाम के बारे में उतने स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं होता, आप डिस्कशन भी कर सकते हो वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कि उनकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। साथ में बहुत सारे वहाँ पे क्यूज भी होते रहते हैं, ठीक है। लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन थे, बहुत हेल्प मिला था उनको। और वहाँ पे स्टडी मटेरियल भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। साथ में आपको लास्ट ईयर क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और साथ में आपको स्ट्रेटजी के ऊपर गूगल मीट सेशन भी होगा एंड में, जब एग्जाम पास में आ जाएगा, तो जो आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है उस टाइम, ठीक है। तो जरूर ज्वाइन होना। 199 प्राइस है आपको। ग्रुप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा गूगल फॉर्म का, गूगल फॉर्म जाके फिल कर देना, ठीक है। चले मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, पढ़ाई करते रहना। कैसा लगा क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। चले थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।